अथ देव्या कवचम। मर्केंडोवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मर्केंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। वर्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, उन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिधात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रवी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं और इनके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम साग्र धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार माता दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली माँ जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रवी, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अगिन कोण में अगिन शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाम कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर से और मेरी रक्षा करो।
और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उघोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोंढी की और सर्वमंगला मेरी बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरिवा में और धनुषधरी प्रीरिष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसी दोनों घुटनियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों की तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और उर्ग केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त माजा वासा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पीठ की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नाक के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेगा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे बीर्ज की रक्षा करे। क्षेत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि आयु शरीर की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिनी चक्र धारण करने वाली देवी या से कृति लक्ष्मी धन विद्या शरीर आयु की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी तुम मेरे पुत्र पुत्री की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य
बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, हफीम, धतूरे आदि का विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जमघट विष तथा अहिफेन और तेल आदि के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सही प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश से मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डकनिया, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्वेश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और पृथ्वी काननों सहित यह टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र, पुत्री, पति, स्त्री, लक्ष्मी आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ दुर्गा की जय।